पर आम इंतखाबात में जेरी मेंडरिंग जैसे घिनौने फेल का इल्ज़ाम। पतन ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मालूमात का हसूल चंद मगरबी ममालिक के लिए महदूद किया गया। एक खास सियासी जमात के फायदे के लिए सिंध खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में छेड़छाड़ का भी इल्ज़ाम है। पतन ने इंतखाबात में बेज़ाब्तियों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एनए 242 कराची में 36,000 इजाफी वोट डाले गए। सूबाई नशिस्त पर वोटिंग टर्नआउट कम रहा। हल्के में कामयाब और हारने वाले उम्मीदवार के दरमियान 18,000 वोटों का फर्क था। 285 पोलिंग स्टेशन पर मजमुई वोटर्स का टर्नआउट 44% रहा है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, क्या इंकशाफात हुए? देखें, जो गैर सरकारी पतन है उसकी जाने से आम इंतखाबात के कुछ हलकों के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट्स का सिलसिला है वो जारी है। और अब पतन की जाने से जो नई रिपोर्ट जारी की गई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ चार्जशीट किया गया है बल्कि आम इंतखाबात की हल्का बंदियों के दरमियान जो जेरी मेंडरिंग है उसका भी इल्ज़ाम लगाया है। पतन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब के हलकों में छेड़छाड़ की, जबकि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मालूमात का हसूल है वो सिर्फ चंद मगरबी ममालिक तक महदूद कर दिया गया है। और अमेरिका समेत कुछ ऐसे ममालिक हैं वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की एक्सेस है वो नहीं दी जा रही। जबकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों का जो टर्नआउट है उसके दरमियान वाज़ेह फ़र्क है और जो इससे सियासी और हुक्मरानी की जो अखलाकियात है उसको ये बेनकाब करता है। इसके अलावा जो पतन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ सोशल मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है तो साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तक रसाई नहीं दी जा रही। और पतन ने इस हवाले से IT एक्सपर्ट्स की टीम से मदद भी ली है। साथ में 6 कौमी असम्बली के हलकों का ऑडिट रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ने जारी की है जिनमें। ठीक है फ़हीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये अहम रिपोर्ट सामने आई है, अहम इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें पोलिंग के हिसाब से बताया गया है, टर्नआउट कितना था और रिजल्ट्स क्या आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो चीज़ें बुनियादी तौर पर सामने आई हैं। एक तो हमारी IT टीम ने डिस्कवर किया है कि बैरून मुल्क खासतौर पर UK और USA से जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं हो पा रही और उसके ऊपर लगा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। और ये परेशानी की बात है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक शफाफियत हमारे इलेक्शन की बुनियादी एक प्रिंसिपल है और इनके स्ट्रेटेजिक प्लान का भी बुनियादी हिस्सा है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो पशीन 256 NA 256 बलूचिस्तान का एक हल्का है कौमी असम्बली का। वहाँ पर तकरीबन जो 312 टोटल पोलिंग स्टेशन थे उस हल्के के और तकरीबन 110 पोलिंग स्टेशन का कोई डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं है। और उसके बगैर इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया गया कि ये जो कैंडिडेट ये विनर है और ये दूसरा रनर अप है। तो ये बहुत परेशानी वाली बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन का पहले भी हमने डिस्कवर किया था कि फॉर्म 45 के नीचे फॉर्म 46 ही डाले गए थे और जब ये बात मीडिया में आई तो इलेक्शन कमीशन ने नेक्स्ट डे कहीं से फॉर्म निकाल कर लगा दिए गए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कराची में NA 242 और इसी तरह लाहौर की NA 127 की कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी हमने देखा है। तो वहाँ पर भी लग रहा है कि जो टर्न आउट है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बहुत सारी पोलिंग स्टेशन के ऊपर टर्न आउट में 20%, 10%, 12% का फर्क निकल के आ रहा है, जो कि मुमकिन नहीं होता क्योंकि आमतौर पर 2-4 वोट कौमी सूबाई और सूबाई असम्बली में फर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फर्क जो है कि हजारों की तादाद में जो कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा है, यानी कि एक कौमी असम्बली के हल्के में जो है वो तकरीबन 36,000 का जो वोटों का फर्क है कौमी और सूबाई में, और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो सिर्फ 18,000 है। तो यानी कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है और जो रिजेक्टेड वोट है उनका मामला है और वो ऐसे पोलिंग स्टेशन पे पाया जाता है जहां पर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के टर्न आउट अपने जो एसोसिएट कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ज्यादा है।
तो ये मेजर फाइंडिंग्स है हमारी 6 जो हमने हल्के आज उसकी रिपोर्ट निकाली। अच्छा सरवर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सुना गया था वेबसाइट बंद की गई है, उसके क्या असरात आप देखते हैं? और रिपोर्ट तरतीब देते हुए क्या मैकेनिज्म रखा गया था? टेक्निकल ग्राउंड्स पर आदादो शुमार कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर हम जो भी मवाद होता है उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा पैटर्न अगर कोई नजर आए तो फिर हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मैक्रो लेवल पर अगर कोई मसलन फॉर्म 45 में जो पोल्ड वोट है और रिजेक्टेड वोट हम देखते हैं, और अगर फॉर्म 46 के ऊपर जो बैलेट पेपर इशू किए गए हैं और जो डिब्बों से निकाले गए हैं उसका जो फिगर है, क्या वो फॉर्म 45 की फिगर से मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी तरह फॉर्म 47 के ऊपर जो विनिंग कैंडिडेट है, मसलन यूसुफ रजा गिलानी साहब 300 से कम वोटों से जीते हैं, लेकिन उनके हलके में तकरीबन 12,000 से ज्यादा वोट रिजेक्ट हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूबाई असम्बली में जो रिजेक्टेड वोट की परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, जबकि कौमी असम्बली में रिजेक्टेड वोट की तादाद बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है ये फिर शक पैदा करता है कि शायद ये जो रिजेक्टेड वोट का मामला जो 2013 से चला आ रहा है, तो शायद ये जानबूझ के किया जाता है। जैसे कि बलूचिस्तान के एक हल्के में जो जीतने वाले साबका प्राइम मिनिस्टर थे, वो सिर्फ 4,000 से जीते थे, और उनके सही, जब आदादो शुमार का जायजा लिया जाता है तभी मालूम होता है कि कहां पर जेरीमेंडरिंग की गई। बहुत शुक्रिया सरबरा पतन, सरवर बारी मेरे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर भी इस बारे तफसील दे रहे थे।